श्री गणेशाय नमः। एक दंत संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। आज 16 मई 2025 शुक्रवार को ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इसे एक दंत संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। गणपति का एक दंत रूप उनके उन स्वरूपों में से एक है जो संयम, साहस और बलिदान का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान परशुराम ने अपने परशु से गणेश जी को घायल किया तब उनका एक दांत टूट गया था। तभी से उन्हें एक दंत कहा जाने लगा। एक दंत संकष्टी चतुर्थी के दिन गणपति बाप्पा के एक दंत रूप की पूजा करना बहुत शुभ फल देता है। एक दंत संकष्टी चतुर्थी व्रत विशेष रूप से माताएं अपनी संतान की सुख, समृद्धि और लंबी उम्र के लिए करती हैं। मान्यता है कि एक दंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत विधि पूर्वक करने से और गणेश भगवान की एक दंत रूप की पूजा करने से संतान दीर्घायु होती है। साथ ही संतान संबंधी सारे कष्ट दूर होते हैं, जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन विधि विधान के साथ भगवान गणेश की पूजा करने और कथा सुनने से सभी विघ्न दूर होते हैं और किसी प्रकार की किसी चीज की कमी नहीं होती है। धार्मिक मान्यता है कि एक दंत संकष्टी चतुर्थी की कथा सभी का मंगल करने वाली होती है। अगर आप यह व्रत कर रहे हैं तो या फिर नहीं भी कर रहे हैं तो कथा सुन सकते हैं। तो आइए कथा सुनते हैं। एक दंत संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा राज करते थे। उनके राज में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। वेदों में निपुण ब्राह्मण के 4 पुत्र थे और सभी का विवाह हो गया था। चारों बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे माताजी, मैं बचपन से ही संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। कृपा करके मुझे यहाँ भी चतुर्थी तिथि का व्रत करने की अनुमति प्रदान करें। अगर यह कथा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। पुत्र वधू की बात सुनकर सास ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ हो और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और न तुम भिक्षुणी हो। ऐसी स्थिति में तुम किसके लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है और यह व्रत करके तुमको करना ही क्या है। लेकिन बहू नहीं मानी, व्रत करने लगी। कुछ समय के बाद बड़ी बहू ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। जैसे ही सास को जानकारी मिली कि बहू अभी भी व्रत कर रही है तो वह व्रत तोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। ऐसा करने से गणेश जी नाराज हो गए। कुछ समय बाद बड़े पुत्र के बेटे का विवाह हो गया। विवाह के दिन वर का अपहरण हो गया। इस अनहोनी घटना से शादी के मंडप में खलबली मच गई। सभी लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया, किसने अपहरण कर लिया। बरातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता को पछतावा होने लगा एक दंत संकष्टी चतुर्थी व्रत छोड़ने का। वह अपने सास से रो रो कर कहने लगी, हे माताजी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी का व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपनी पुत्रवधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव और उसकी पत्नी बहुत दुखी हुए। साथ ही पुत्रवधू भी दुखी हुई। पुत्र के लिए दुखी पुत्रवधू प्रतिमास संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि गणेश जी एक वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षाटन के लिए इस मधुरभाषिनी के घर आए। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दे दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस पुत्रवधू ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगे, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और मैं तुम्हारे प्रति प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पुत्र के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उनसे कहा कि हे सुंदर विचार वाली, तुम जो चाहती हो वही होगा, तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही आएगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद उसका पुत्र घर वापस आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। विधि विधान के अनुसार विवाह कार्य संपन्न हुआ। इस प्रकार ज्येष्ठ मास की चौथ सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। तो सब प्रेम से बोले गणेश जी महाराज की जय। एक दंत संकष्टी चतुर्थी व्रत की दूसरी कथा। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का विवाह तय हुआ। देवलोक के सभी की खुशी का ठिकाना न रहा। देवलोक में खुशी की लहर दौड़ गई। चारों ओर शादी की तैयारियां जोरों पर थी। सारे देवताओं को निमंत्रण भेजा गया।
लेकिन गणेश भगवान को बुलावा नहीं गया। शादी का दिन आया, बारात निकलने की तैयार थी। सभी देवता सज धज कर बारात में शामिल होने आ गए, लेकिन जब उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दिए। यह बात सुनकर सबको अजीब लगी। किसी ने सोच विचार कर बोला कि उन्हें क्या बुलावा नहीं गया है या वो खुद नहीं आए हैं। फिर जब भगवान विष्णु से पूछा गया कि उन्होंने कहा, मैंने शिव जी को निमंत्रण भेजा था, गणेश जी उनके पुत्र हैं, अगर वे आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, अलग से बुलावा भेजने की जरूरत नहीं समझी। इसी बीच किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश आ भी जाते हैं तो उन्हें घर की रखवाली का काम दे दिया जाए। कहा जाता है कि वो तो चूहे की सवारी करते हैं, बहुत धीरे धीरे चलते हैं, बारात के पीछे रह जाएंगे। बेहतर होगा कि उन्हें दरवाजे पर पहरेदारी के लिए बैठा दिया जाए। यह सुझाव सबको ठीक लगा और भगवान विष्णु ने भी बिना ज्यादा सोच विचार किए इसकी सहमति दे दी। उसी समय गणेश जी वहां आ पहुंचे। उन्हें विनम्रता से समझाकर घर की देख रेख के लिए द्वार पर बैठा दिया गया। सभी देवता द्वारा बारात आगे बढ़ गई। इधर नारद मुनि का ध्यान गया कि गणेश जी तो दरवाजे पर अकेले बैठे हैं। वे तुरंत उनके पास गए और पूछे, आप बारात क्यों नहीं गए? गणेश जी ने नाराजगी जताते हुए कहा, और मुझे जानबूझकर दरवाजे पर बैठा दिया गया है, यह मेरे लिए अपमान की बात है। भगवान विष्णु ने मुझे आमंत्रित नहीं किया और अब घर पर पहरेदारी बना दिया है। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आप अपनी चूहों की सेना को भेज दीजिए, वो रास्ता खोद देंगे जिससे बारात के रथ और वाहन जमीन में फंस जाएगा। गणेश जी ने नारद जी की बात मानते हुए तुरंत अपनी चूहों की सेना को आदेश दिया। जब विष्णु जी की बारात आगे बढ़ी तो रथ के पहिए जमीन में धंस गए। जितनी कोशिश की गई उतनी ही समस्या बढ़ती गई। रथ हिलने का नाम नहीं ले रहा था। अब सभी देवता घबरा गए। तब नारद जी ने कहा, ये सब गणेश जी को न बुलाने का फल है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो सब ठीक हो सकता है। भगवान गणेश जी ने बुलाने को भगवान शिव ने अपनी वाहन नंदी को भेजा और सभी देवताओं ने मिलकर गणेश जी की विधिवत पूजा की। तब जाकर पहिए जमीन से निकले, लेकिन वे टूट चुके थे। अब पास के एक बढ़ई को बुलाया गया। उसने काम शुरू करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहा और मन में ही गणेश जी का स्मरण करते हुए नमन किया। उसके बाद जैसे ही चमत्कार हुआ, उसके टूटे हुए पहियों को पूरी तरह ठीक कर दिया। बढ़ई ने देवताओं से कहा, आपने सबसे पहले गणेश जी की पूजा नहीं की, इसलिए आपके साथ यह विघ्न आया है। हम जैसे साधारण लोग भी सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करते हैं, आप देवता होकर भी कैसे भूल गए? सभी देवताओं ने फिर से गणेश जी से क्षमा की और माफी मांगी और तभी बारात आगे बढ़ सकी। अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का विवाह शांति पूर्वक संपन्न हुआ। तो सब प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय।